पाखंडी है शास्त्री, जो बागेश्वर कहते हो जिसे, समझे नहीं? ये भगोड़ा एक दिन भागेगा यहाँ से, समझे नहीं? इसको देखा है कभी? कौन साधु संतों जैसे कपड़े पहनता है? ऐसे पहनता, कोई जादूगर नहीं पहनता जैसे कपड़े। क्या बागेश्वर से तो मिर्ची लगे। तकलीफ इसलिए है कि साले ढोंगी पाखंडी पता नहीं कहाँ से आगे राष्ट्र को गुमराह कर रहे हैं। इस देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा की जरूरत है, ये पाखंडवादियों की जरूरत नहीं है। अरे गालियां तो देंगे ही ऐसों को जो देश का अधिकार छीन रहे हैं, पाखंडवाद फैला रहे हैं। पाखंडवाद से देश चलता है। तो माँ बहन की गालियों को किसके देंगे? इसकी माँ की और उसकी बहन की। अकबर के शासन में इसी दुबे ने लिखा था कि ढोर, पशु और सूद और नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी। और कहाँ पर लिखा था? मस्जिद में बैठ के। और ये कहता था भिक्षा मांग के खाऊंगा, मस्जिद में सो जाऊंगा। मंदिर कहाँ थे? तेरे पिछवाड़े में घुस गए थे जब। लिखा तूने मुगलों के खिलाफ एक शब्द भी? साले इंद्र देवता के पुतले फूको साले के, हैं बारिश कर रहा है बिना मतलब के, हमारी फसलें बर्बाद कर रहा है। इंद्र देवता के पुतले फूको, रामचंद्र के पुतले फूको। जिस राम को लड्डू, पेड़ा, हवन, कीर्तन, भजन सब करते हो, उस राम को नहीं दिख रहा तुम्हारी फसलें खड़ी है और बरसात कर रहा है। हमारे साथ हैं फौजी भाई नंदा भाई राजपूत, फौजी मनमौजी। ये एक नई परिभाषा दूंगा आपको। ये गलत है। क्यों? मनमौजी नहीं, हम लोग क्रांतिकारी लोग हैं। मन का मौजी तो एक ही है, देश पर, राष्ट्र पर बैठा हुआ है। वो मनमौजी कौन है? अपने मन की सुनता है, देश के हित की और मन की नहीं सुनता है। वो जानते हो उसके नाम। मन में जो आता है वो कौन सा? हमारे मन में नहीं आता, जो देश में, राष्ट्र में चल रहा है उसके लिए बात करते हैं हम। लगातार गालियां तो देते रहते। क्यों गालियां नहीं देंगे? लोगों का शोषण होना है, बहनों और माताओं के बलात्कार हो रहे हैं, समझे, अधिकार मारे जा रहे हैं लोगों के, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, शिक्षा स्वास्थ्य की स्थिति खराब है, तो गालियां नहीं देंगे? तो प्यार करेंगे इन्हें, सहलाएंगे, चुम्मा देंगे इन्हें। मर्यादित शब्द काहे का मर्यादित? साले बेईमान और ढोंगी पाखंडी देश को मर्यादा वो दुनिया को सिखाते हैं, खुद मर्यादित हैं क्या ये? अच्छा, आपसे एक सवाल करना चाह रहे बोलिए। हैं मैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं कि 4 बच्चे पैदा करिए, 2 राम को दीजिए। क्यों? राम क्या बूढ़ा है, अपाहिज है, हैं या असमर्थ है? कौन है राम? या देश की आज़ादी के आंदोलन में उसने कोई लड़ाई लड़ी है? क्या स्वतंत्रता सेनानी है जो उसको 4 बच्चे चाहिए? कौन है ये? कहाँ से आएगा कि इसके लिए 4 बच्चे चाहिए? भारतवासी लगे रहें और रात दिन लग जाएं, समझे नहीं, भोग विलास करें, समझे, काम वासना करें, उसका चिंतन और मंथन करके 4 बच्चे पैदा करें इसकी सुरक्षा के लिए। तो इसका मतलब जो राम अपनी सुरक्षा नहीं तैयार कर सकता वो भगवान कहाँ से हो गया? उसे भगवान बना रखा है, समझे नहीं? और ये शास्त्री जो कह रहा है वो तो तुरंत उसे आदेश देता है कि हे राम इधर आ, इसको मार, हे हनुमान इधर आ। तो ये शास्त्री इतना बड़ा है। एक बात बताओ, सुरक्षा की गारंटी ये बताएगा? ये बच्चे पैदा करके दिखाए, खुद कर देना 4? या नपुंसक है? ये संत है, नपुंसक है? ये आप मैं कह रहा हूँ नपुंसक है ये। कौन? और ये नपुंसक है, नहीं तो स्वांग, नहीं स्वांग रचा के शास्त्री कौन है? नपुंसक है ये स्वांग रचा के पाखंड करने बैठा है। हैं? आप नहीं जानते हो कौन है शास्त्री? पाखंडी है शास्त्री, जो बागेश्वर कहते हो जिसे, समझे नहीं? ये भगोड़ा एक दिन भागेगा यहाँ से, समझे नहीं? इसको देखा है कभी? कौन साधु संतों जैसे कपड़े पहनता है? ऐसे पहनता, कोई जादूगर नहीं पहनता जैसे कपड़े, समझे नहीं? चेक के कपड़े पहनेगा, नौटंकी है, खोपड़ी पे वो लगा लेगा टोपा टप्पू सा। तो इससे ये संत है। तो आप भी तो पहनते हो। कौन से? ये क्या चीज? कौन से? ये कपड़े। अरे तो ऐसे थोड़ी पहनेगा, नौटंकी ये देश को बताएगा, ये बताएगा कि राम को 4 बच्चे चाहिए या 2 बच्चे चाहिए। आप खुद भी एक आधा बच्चा पैदा करके दिखाया, पिछवाड़ा ही कुटवाता रहेगा। आप तकलीफ क्या है बागेश्वर से? कौन सी आपको मिर्ची लगे? तकलीफ इसलिए है कि साले ढोंगी पाखंडी पता नहीं कहाँ से आगे राष्ट्र को गुमराह कर रहे हैं। इस देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा की जरूरत है, ये पाखंडवादियों की जरूरत नहीं है। जिसे देखो वही पाखंड की लेके बैठ जाएगा, जिसे देखो वही पाखंड की लेके बैठ जाएगा। हिंदू राष्ट्र है? अबे ये भूतनी के कहाँ से आ रहे हैं, भूतनी के और पिछास। हिंदू राष्ट्र है? कौन सा हिंदू राष्ट्र है? काय का हिंदू राष्ट्र है? हिंदू है कौन इस भारत में? समाप्त हो जाएंगे। है? कौन है हिंदू? कौन है हिंदू यहाँ पर? आप हो हिंदू? कोई नहीं हिंदू, ज्यादा मत बोलियो। हिंदू कुछ सुनेगा क्या गलत? क्यों है? पत्रकारिता कर रहा तो अध्ययन नहीं किया हिंदू कौन है? संविधान पर पता चल जाएगा। हिंदू जो गल दिया हो, ये काय का पढ़े लिखे हो, काय का मार्क्स कॉम कर रखा है तुमने? इसलिए है? बदतमीजी पे उतारा। समझे? बदतमीजी इसलिए। भाई जवाब क्यों नहीं है? मैं कहता रहा हूँ संविधान पढ़ा है क्या? संविधान में कौन है हिंदू? ये बेवकूफ कहाँ है हिंदू? ये बेवकूफ है, नाजायज है साले, हरामी है ये गुमराह कर रहे हैं देश को, चूतिया बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं। आप सही कर रहे हैं और हम सही है, गालियां बोल रहे हैं ना। अरे गालियां तो देंगे ही ऐसों को जो देश का अधिकार छीन रहे हैं, पाखंडवाद फैला रहे हैं। पाखंडवाद से देश चलता है। आप तो माँ बहन की गालियों को किसके देंगे? इसकी माँ की और उसकी बहन की। इज्जत भी करेंगे,
हम भी चाहते हैं औरों की माता बहनों का इज्जत होनी चाहिए। अब निशिकांत दुबे जी को क्या कहेंगे? कौन सा? भाजपा के सांसद जो ये कह रहे हैं ये दुबे, महुआ मोहित्रा और उनको वैश्या कह रहे हैं। हाँ हाँ, तो कहता रहा हूँ, ये किसकी नाजायज संतान है? ये दुबे जो सांसद है, ये तुलसीराम दुबे की नाजायज संतान है। जो तुलसीदास दुबे जो लिखता है ढोर पशु शूद्र और नारी सब ताड़ना के अधिकारी, वह तुलसीदास दुबे है, तुलसीराम दुबे है उसका नाम। उसकी नाजायज संतान है, उसकी मानसिकता की नाजायज पैदाइश है ये, समझे? जब वो महिलाओं को क्या कहता है, ताड़ना के अधिकारी। एक चीज, ये महिलाओं को वेश्या बोल रहा है, सुअर। ताड़ना मतलब है? अरे ताड़ने का तुम्हें क्या, ताड़ने का तुम्हें ताड़ने लग जाऊं मैं? ताड़ को तो शिक्षा दूंगा मैं उसे, जूते मारोगे तुम मुझे। ताड़ना ताड़ना, जूतियां बनाने लगे हो तुम, एक शब्द के 10 शब्द निकाल लोगे, ताड़ना और हंगना और मूतना। हाले पिछवाड़ों पर लात पड़ेगी फालतू है, लिखते हो पहले गलत। अकबर के शासन में इसी दुबे ने लिखा था कि ढोर पशु और शूद्र और नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी। और कहां पर लिखा था? मस्जिद में बैठ के। और ये कहता था भिक्षा मांग के खाऊंगा, मस्जिद में सो जाऊंगा। मंदिर कहां थे? तेरे पिछवाड़े में घुस गए थे जब। लिखा तूने मुगलों के खिलाफ एक शब्द भी मुगल शासन काल में? क्योंकि अकबर की चाटुकारिता करता था तू, चल दे। और भारतीयों को कहता है ढूर पशु और शूद्र और नारी, जानवर से भी बदतर बताता भारतीय लोगों को। यही मानसिकता का है ये दुबे जो कौन है सांसद, समझे नहीं? हम ही लोग कहां से आ गए देश की शासन और सत्ता पे, जो देश को बांट रहे हैं। ये देश की जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आगे तरक्की कर सकता है, विज्ञान की ओर, संविधान की ओर जाना चाहिए देश को, ये पाखंडवाद की ओर। और लोगों का दिमाग बांट रहे हैं। और ये ईवीएम के माध्यम से अपना वोटिंग कर लेंगे और ये बैठ जाएंगे सत्ता पे। ईवीएम का विरोध होना चाहिए, ईवीएम मशीन का, समझे नहीं? बड़ी से बड़ी जो देश है वो भी ईवीएम का विरोध करके और आज बैलेट पेपर पर चुनाव कराते हैं। अगर जब तक बैलेट मशीन नहीं हटेगी तब तक ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बक सकते हैं। ये साले हरामी हैं। आपकी पार्टी भी तो है जिंदाबाद क्रांति पार्टी। जी बिल्कुल, आप भी ईवीएम के खिलाफ? मैं तो विरोध कर चुका हूँ। अच्छा। मैं तो विरोध कर रहा हूँ भारत निर्वाचन आयोग से कि भाई ईवीएम बंद होनी चाहिए। और भारत निर्वाचन आयोग की भी कहीं ना कहीं मिली भगत है। मुझे डर नहीं है, पार्टी रद्द करे तो कर दे, आज नहीं अभी कर दे, समझे? हमें इस बात की परवाह नहीं है, आंदोलनकारी है, क्रांतिकारी है। आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि अब नए भारत में मदरसों की जरूरत नहीं है, इन्हें बंद। हाँ, कहीं बिस्वा मित्रा शर्मा, कहीं कहीं दुबे, कहीं खैर। ये कौन है? ये खैर, दुबे, मिश्रा, ये कहाँ से आ रहे हैं? शर्मा। इनको शर्म नहीं है, बेशरम है ये साले, समझे नहीं? मुख्यमंत्री होने के बाद किसकी बात करता है? किसकी? मंदिर की, मस्जिद की, मदरसे की, गिरजाघर की। इस पे ही दिमाग है। आपको चुना किस लिए? रोजी रोटी, रोजगार और चीज व्यवस्थाओं के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, महिला सुरक्षा के लिए, इनके लिए। और महिला सुरक्षा के नाम पर ये भैंसिया कहते हैं महिलाओं को। इनकी माँ का सालों की गाली। हाँ, क्या माँ का? इनकी माँ का। क्या माँ का? माँ का क्या माँ का? इज्जत, माँ का इज्जत का ऐसी की तैसी कर रखी है इन्होंने। अच्छा। ये समझ नहीं आ रही है। अच्छा। ये अपनी माँ की क्या इज्जत करते होंगे? जब ये आदमी जो है, जो ये कहते हैं वैश्या कहते हैं इनके सांसद, तो ये अपनी माँ को क्या कहते होंगे? जिस माँ के गर्भ से पैदा हुए उसी को थूक रहे साले। आप ये बताओ, भारत आज सबसे सुरक्षित हाथों में है, ऐसा अमित शाह कह रहे हैं, और अब भारत से कोई पंगा नहीं ले सकता। नहीं, वो तो अमित शाह से ही पंगा नहीं ले सकता कोई, मोदी से पंगा नहीं। जिनका कहने का मतलब मोदी और अमित शाह से पंगा लेना खतरनाक है। सुरक्षित कौन है? सुरक्षा करना कंगना राणावत है सुरक्षित। हाँ, कंगना राणावत तो है। अबे मेरे को बोलना ही ऐसे आता भाई, राणावत है वो, उसको सुरक्षा, जेट प्लस सुरक्षा। मेरे बात सुन लो यार, उसको सुरक्षा है, ठीक है। बागेश्वर को, पाखंडी को सुरक्षा है, जेट प्लस, समझे नहीं? वो कौन था? वो किरण पटेल कौन है? चुड़न पटेल कौन है? वो 420, समझे नहीं? पता नहीं कहाँ से आ गया, किसकी खुरचन था वो। और वो दुनिया भर के जेट प्लस सुरक्षा लेकर घूम रहा था, 420 चोर डकैत। उसके बारे में अब पता चला 3 तारीख को गिरफ्तार हुआ, आज पता चलता है 17 तारीख को आज ही गिरफ्तार किया। और उसको जेट प्लस सुरक्षा क्यों दे रखी थी? चोर, लुटेरे, उचक्के, पाखंडी, ढोंगी, समझे ना? और ऐसों को जो कभी कुछ नहीं किया उन्होंने, उन्हें जेट प्लस सुरक्षा दे दी गई। जेट प्लस सुरक्षा किसको देनी चाहिए थी? किसको? सतपाल मलिक, जो पूर्व राज्यपाल थे, जो किसानों की बात करते थे, किसानों के अधिकार की बात करते थे। उन्होंने सच्ची बात कही और उसने कहा कि हिंदू राष्ट्र नहीं, किसान राष्ट्र बनना चाहिए। उसकी सुरक्षा छीन ली। जो इस देश का जमीनी वर्कर है, जो जमीनी काम करता है, जो कामगार है, इस देश को खिला रहा है, इन पाखंडियों के भी पेट भर रहा है, उस किसान के आवाज को उठाने वाले व्यक्ति, समझे, सतपाल मलिक,
जो पूरे राज्यपाल थे हैं उनकी Z+ सुरक्षा हटा ली गई। इसका मतलब इनकी नीयत साफ नहीं है भारतीयों के प्रति। इनका मतलब किसानों के लिए इनकी सोच सही नहीं है, मजदूरों के लिए सोच सही नहीं है, महिलाओं के लिए सोच सही नहीं है। समझे नहीं? योगी सब अच्छा कर तो रहे, कहाँ से अच्छा कर रहे हैं? जात पात का धर्म मजहब के नाम पे लोगों को बांटते हो। आप तो इंद्रदेव से नाराज हो जाते। कौन सा इंद्रदेव गया तेल लेने? अभी क्या हो रहा है बताओ? लोगों की फसलें खड़ी हैं, गेहूं एकदम पका हुआ खड़ा है। समझे नहीं? इंद्र देवता इंद्र देवता। हाँ योगी जी सही कर रहे हैं, मोदी जी साले इंद्र देवता के पुतले फूको साले के हैं। बारिश कर रहा है बिना मतलब के, हमारी फसलें बर्बाद कर रहा है। इंद्र देवता के पुतले फूको, रामचंद्र के पुतले फूको। जिस राम को लड्डू पेड़ा हवन कीर्तन भजन सब करते हो, उस राम को नहीं दिख रहा तुम्हारी फसलें खड़ी है और बरसात कर रहा है। हमारा अनाज जमीन में बिछ जाएगा, मिट्टी हो जाएगा, उस राम को नहीं दिख रहा। इंद्र देवता साले के पुतले फूको इन दोनों के, तभी ऐसे पुतले फूको। क्योंकि मोदी और योगी अच्छा कर रहे, मगर उनका राम नहीं मान रहा, उनका इंद्र देवता नहीं मान रहा। समझे नहीं? उसको बोलो बागेश्वर को साले को, उसको इशारा करके बुलाए कि भाई इनके क्यों फूक रहा है, ये क्यों बारिश कर रहा है। वो कहाँ जाएंगे किसान? किसानों पे इनका भगवान भी मार कर रहा है, सरकार भी मार करती है। चाहती क्या है किसानों के साथ? समझे? उनको किसानों को इतना तंग मत करो पाखंडी हो ना, पाखंडी ना तुम्हारे ये नौटंकी जो बारिश करा रहे हैं। समझे? अभी तो अनाज उगा रहे हैं और किसान का अगर मूड खराब हो गया ना, घूम गया, तो उसी खेती में से अनाज जो उगाता है कल बारूद उगाना शुरू कर देगा। पिछवाड़ा मंडली सब उड़ा देंगे। किसान राष्ट्र बनेगा, किसान राष्ट्र हिंदू राष्ट्र अंदर घुसेड़ देंगे पिछवाड़े में। ध्यान रखना। चाह तन मन को गुनहगार बना देती है, चाह तन मन को गुनहगार बना देती है और बाग को बीमार बना देती है ढोंगी पाखंडियों। तो ढोंगी पाखंडियों, देश को राष्ट्रवाद सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। देश का क्रांतिकारी बोल रहा हूँ। समझे? हम सब हर धर्म मजहब और कौमों की इज्जत करते हैं। हर एक धर्म मजहब जाति संप्रदाय की बहन बेटी हमारी बहन बेटी है, वही भारत माता है, उसकी रक्षा के लिए हम खड़े हैं। शेर लिखते हैं? गीदड़ और बिल्ली और चूहे नहीं लिखता हूँ। चलिए अच्छी बात है, इसलिए शेर लिखता हूँ। देश में सभी शेर बने आपके जैसे। क्या लिखा है आपने, जरा पढ़ के सुनाएंगे? भूख है, महंगाई है, लाचारी है, भाजपा सरकार में भारत में बीमारी है, भ्रष्टाचारी है, अत्याचारी है, अहंकारी है, भाजपा सरकार भारत में बलात्कारी है। जिंदाबाद भारत। चलिए हमारे साथ थे नंदा भाई राजपूत, जो काफ़ी ज़बरदस्त क्रांतिकारी व्यक्तित्व के धनी हैं और जिन्होंने भारत को एक मत लाकर किसान राष्ट्र रखने की बात कही है। और विविधता में एकता, यही भारत की विशेषता है जिसको लेकर ये काम कर रहे हैं। आज हम मिले इनके साथ, इनके ही निज निवास पे, और चाहेंगे कि ये आवाज़ दूर दूर तक पहुँचे और लोग तार्किक बने, जो धार्मिक वाली बातें हैं उनको भी समझें, अंधविश्वास और विश्वास में फ़र्क करें। यही नंदा भाई का मैसेज है जो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। धन्यवाद।